हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कॉम्पिटिशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। हम क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं संज्ञा। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा में हम कौन कौन सी पढ़ चुके? व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ चुके और जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके। दो संज्ञाओं को हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हम इन तीनों संज्ञाओं को क्या करना है? आज हमको इनको समाप्त करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो कल के उसमें तो आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको करा दूंगा। थैंक यू दोस्तों। चलिए हम करते हैं आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं किसको? अब हमको पढ़ना है क्या? अब हम पढ़ देंगे पदार्थवाचक संज्ञा को हम पढ़ेंगे, क्योंकि समझ लेते हैं पहले पदार्थवाचक संज्ञा, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। फिर जो भाववाचक संज्ञा वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम आराम से लास्ट तक समझते हुए चलेंगे। पहले इन दोनों को, पदार्थवाचक और समूहवाचक को समझ लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो इसको देखते हैं। पहले देखते हैं कौन सी पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा क्या देखना हमको? पदार्थवाचक संज्ञा हम पढ़ते हैं पहले। तो पदार्थ में क्या आएगा या इसी को क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलते? संख्या नहीं, संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते? पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जो द्रव्य है ये क्या द्रव नहीं है, ये क्या है? ये पहली बात तो समझिए, ये द्रव नहीं है। द्रव का मतलब क्या होता है? द्रव का मतलब होता है लिक्विड, इंग्लिश में LIQUID। क्या होता? लिक्विड। LIQUID, लिक्विड। और जो ये पदार्थ है ना, ये क्या है? द्रव्य। और जो पदार्थ होता है ये क्या? ये पदार्थ होता है। इसकी कितनी पदार्थ की कितनी, अगर ये वो वाला पदार्थ है जो क्या साइंस में जो होता है, जो पदार्थ भौतिक विज्ञान किसी भी विज्ञान में होता है, तो ये पदार्थ वो वाला है जो क्या, जो ठोस, किसमें? जो ठोस, द्रव, गैस। किसमें? ठोस, द्रव, गैस। और कौन सी चौथी अवस्था कौन सी होती? प्लाज्मा। ये वो वाला है। ये पदार्थ कौन सा? ये वो वाला है। और जो द्रव है वो केवल कौन सा? ये है। इसको, इन पदार्थ को क्या अंग्रेजी में कहते हैं? मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? METTER, मैटर बोलते हैं। तो ये है मैटर वाला पदार्थ है यहाँ पे। तो इसको समझ लिया होगा आपने, समझ गए होंगे कि ये कौन सा, ये द्रव पानी वाला द्रव नहीं है, ये कौन सा? पदार्थ वाला द्रव्य है। क्या है? पदार्थ वाला द्रव्य है। तो द्रव पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? वो संज्ञा जो क्या करती है? किसी द्रव का बोध कराती हो। किसका? किसी द्रव्य का बोध कराती हो। क्या हो? वे संज्ञा जो क्या कराती हैं? जो किसी, किसका? जो किसी द्रव्य का, किसका? द्रव्य का क्या कराती हैं? बोध कराती हैं। बोध कराती है। जो किसका बोध कराती है? किसी द्रव का बोध कराती है। या क्या कह सकते हैं? इसको दूसरी अगर और इसको करा जाए तो क्या? जिस संज्ञा से, क्या कह सकते हैं? जिस संज्ञा से क्या हो? जिस संज्ञा से नाप तौल, क्या किया है? नाप तौल क्या हो सके? जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का क्या हो? बोध हो। क्या हो? जिस संज्ञा से नाप तौल, नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे, नाप तौल वाली
वस्तुओं का वस्तुओं का क्या हो, बोध हो। बोध हो, किसका बोध हो, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण में देखें, उदाहरण में क्या है, उदाहरण में ज्यादा कुछ समझना नहीं, उदाहरण में क्या है, क्या हो गया, पदार्थ में क्या हो गया, जैसे दूध हो गया, दूध को क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते, गिन हम इनकी पहली बात, इनको क्या कर सकते हैं हम, इनको गिना नहीं जा सकता, इनको क्या, इनको क्या कर सकते हैं हम, गिन नहीं सकते। एक चीज क्या का, गिन नहीं सकते, इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते, ये चीज छूट गई, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो पदार्थवाचक संज्ञा उसको क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। आप बताइए, पानी को गिन सकते हैं, कितनी बूंद गिनेंगे? दूध को गिन सकते हैं, ऑयल को गिन सकते हैं, मिट्टी का ढेर उसको गिन सकते हैं, बालू को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। सॉरी दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ऑयल, तेल हो गया, घी हो गया, अनाज हो गया, ये सब चीजें क्या होंगी, आदि, इसके क्या है, उदाहरण। पदार्थवाचक संज्ञा के क्या है, आदि उदाहरण है। अब जैसे इसमें क्या हो, इसमें देख लेते हैं कि खाने वाली चीजों की देख लेते हैं, खाने वाली चीजों में इसी में क्या देखना है, देख लेते हैं, ठीक है, अलग से। खाने वाली सॉरी दोस्तों, खाने वाली चीजें, खाने वाली में दूध हो गया, सब खाने वाली हैं, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, और क्या हो सकता है, दूध हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, अनाज हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये खाने वाली हो गई, अनाज हो गया आदि। और खनिज और जो धातु होते हैं, क्या होते हैं, खनिज होते हैं, खनिज और धातु जिनमें क्या होता है, भार होता है, धातु तो क्या हो सकता है, लोहा, लोहा को गिन सकते हैं, सोना को गिन सकते हैं क्या, चांदी को गिन सकते हैं क्या, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा को गिन सकते हैं, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं आदि। तो ये चीजें क्या है, ये पदार्थवाचक संज्ञा है, इतनी चीजें ये क्या है, पदार्थ, जिसमें क्या हो, नाप तौल वाली या किसी सॉरी दोस्तों, किसी किसका, द्रव्य का बोध हो, तो उसको क्या करेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार चेक कर लेता हूं कि रिकॉर्डिंग हो रही, हाँ हो रही है, सही हो रही है, ये हमने देख लिया द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में भी कुछ ज्यादा है नहीं, तो उसको भी क्या करते हैं हम, एक ही पेज में हम समझ लेते हैं, ये देख के ही आपको पता चल जाएगा इसमें, इसलिए इसको ज्यादा विस्तार नहीं करना है। विस्तार करेंगे हम भाववाचक संज्ञा का, जो क्या इंपॉर्टेंट है, उसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा ये तो स्पष्ट दिख जाते हैं, ये है, पदार्थवाचक अलग दिख जाएगा, समूहवाचक भी अलग दिख जाएगा, लेकिन जो भाववाचक संज्ञा होती है वो थोड़ा उसमें उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसी को, उसका क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, क्या देखना है हमको, समूहवाचक संज्ञा देखना। तो समूहवाचक संज्ञा में नंबर एक क्या याद रखना है कि इनकी क्या हो सकती है, इनकी गिनती की जा सकती है, इनकी क्या हो सकती है, गिनती। अभी पिछले वाले की क्या होती है, गिनती नहीं हो सकती, तो गिना नहीं जा सकता, इनकी गिनती की जा सकती है, की जा सकती है, इनकी क्या हो सकती है, इनको क्या गिना जा सकता है, समूहवाचक संज्ञा को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है। और ये क्या, नंबर दो, ये क्या कराएंगे, ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये एक क्या करती है, समूह का बोध कराती हैं, ये क्या कराती हैं, ये एक समूह का क्या कराती हैं, बोध कराती है। ये क्या एक समूह में होती हैं, समूह का बोध, समूह का
समूह का बोध कराती हैं। तो किसमें होती हैं? ये समूह में होती हैं। ये किसमें होती हैं? ये किसमें होती हैं? ये समूह में होती हैं। तो अगर इसको कहा जाए तो क्या कह सकते हैं कि जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, क्या कह सकते हैं? जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के किसका समूह का क्या हो? का बोध हो। समूह का क्या हो? बोध हो। उसे क्या कहेंगे? उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण में देखिए कि उदाहरण में व्यक्ति और वस्तु आया, तो व्यक्तियों का समूह देख लीजिए। व्यक्तियों का समूह में किस क्या क्या आ सकता है? व्यक्तियों के समूह में क्या क्या आ सकता है? जैसे भीड़ हो सकती है। भीड़ किसका? व्यक्तियों का समूह हो सकता है। क्या हो सकता है? भीड़ हो गया। और क्या हो गया? संगठन हो गया। कोई गिरोह हो गया। क्या हो गया? संगठन हो गया, गिरोह हो गया। और क्या हो गया? सभा हो गया, परिवार हो गया। क्या हो गया? परिवार हो गया। तो ये क्या है? ये व्यक्तियों के समूह हैं। दल हो गया। हम कक्षा में, आप लोग कक्षा में बैठते हैं, कक्षा हो गया, दल हो गया, कक्षा हो गया। और क्या हो सकता है? संसद हो गई, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, सेना हो गई। और क्या हो सकता है? और भी कई हो सकते हैं। तो इनको इत्यादि कर सकते हैं। इत्यादि ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत। अब देखते हैं वस्तुओं के समूह के अंतर्गत और क्या आएगा? वस्तुओं के समूह। तो वस्तुओं के समूह में क्या आएगा? तो वस्तुओं के समूह में, इसको नीचे यहाँ से लिख दे रहा हूँ। वस्तुओं के समूह में क्या आएगा? जैसे कोई गुच्छा हो गया, बर्तन हो गया। क्या हो गया? गुच्छा हो गया, बर्तन हो गया। किसी भी चीज का गुच्छा हो गया, बर्तन हो गए। क्या हो? गुच्छा हो गया, बर्तन हो गया, गिलास हो गया, थाली हो गई आदि, बाल्टी हो गई, थाली हो गई आदि चीजें, और भी कई चीजें आ सकती हैं। तो ये चीजें हमने देखी, व्यक्तिवाचक और कौन सा समूहवाचक देखा, और हमने पदार्थवाचक संज्ञा, दो संज्ञा हमने देख ली। अब हमको देखना है कौन सा? अब हमको पढ़ना है भाववाचक संज्ञा, जिसको हम क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा को। तो अब हम भाववाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको दिखेंगी और आप पहचान जाएंगे कि ये किसका उदाहरण है। इसलिए इस पे ज्यादा फोर्स नहीं किया, और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं उसको उसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी लपेटते चलें और टाइम बढ़ाते चलें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा देने का प्रयास करता हूँ। तो अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या देखना है? अब हमको देखना है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा बताइए, भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? कोई भाव होगा, कोई गुण भी हो सकता है, कोई दोष भी हो सकता है, कोई अच्छा बुरा, ये सब भाव ही तो है। ये इनको परोसा जा सकता है, अच्छा बुरा को नहीं परोसा जा सकता। तो अच्छा हो जाएगा तो गुण हो जाएगा, बुरा हो जाएगा तो दोष हो जाएगा। तो कोई भाव भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के भाव हो सकते हैं। तो यदि भाववाचक संज्ञा में कहा जाए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो भाववाचक संज्ञा में क्या कह सकते हैं कि वह संज्ञा जो क्या हो, किसी भाव, गुण, दोष आदि को क्या करे? आदि के बारे में बताए, या आदि का क्या कराए?
बोध कराए उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहली बात तो ये भाववाचक संज्ञा जब हम पढ़ रहे थे तो ये कौन सी थी, एक वो अभी तक कौन सी पढ़े, दृश्य संज्ञा। तो ये कौन सी, अदृश्य संज्ञा है। ये कैसी, पहले तो ये अदृश्य होगी, ये क्या है, अदृश्य। ये कैसी है, ये कैसी है, अदृश्य संज्ञा है। कैसी, अदृश्य संज्ञा है। प्लस में इसमें क्या होगा, ये कैसी अदृश्य होगी, प्लस में इसमें क्या आएगा, एक वचन आएगा, एक वचन आएगा इसमें, इसके साथ क्या आएगा, एक वचन आएगा। तो भाववाचक संज्ञा कैसी है, एक अदृश्य संज्ञा है और इसके साथ में क्या आएगा, एक वचन आएगा। क्या आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, एक वचन आएगा। इसके में क्या है, एक वचन आएगा। क्या आएगा, इसमें एक वचन आएगा। और दूसरी चीज अगर ध्यान रखें तो दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने वाली क्या है कि इसको दूसरी चीज में क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ना हम छू सकते हैं, क्या कर सकते, छू नहीं सकते। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, इसको प्लेट में क्या कर सकते, प्लेट में, इसको प्लेट में नहीं रख सकते। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको ना क्या प्लेट में नहीं रख सकते, इसको क्या कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना क्या कर सकते हैं, ना इसको छू सकते हैं, छू सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी। तो भाववाचक संज्ञा कैसे, एक तो अदृश्य होगी, एक वचन कर्ता, एक वचन होगा, और इसको प्लेट में नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है, ना हम इसको छू सकते हैं, ना हम इसको देख सकते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा कहें तो परिभाषा में क्या कहेंगे, परिभाषा लिख लीजिए। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि वह संज्ञा जो क्या करे, किसकी, किसकी, भाव के बारे में, जो भाव, गुण, दोष, क्या हो, भाव का, गुण का, दोष का, अवस्था आदि का बोध कराए, आदि का क्या कराए, बोध कराए, उसको क्या कहते हैं, आदि का बोध कराए, उसको क्या कहते हैं, हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब जैसे भाव में क्या क्या आएगा, भाव में क्या आ सकता है, जैसे कोई खुशी का क्या हो सकता है, भाव हो सकता है, खुशी हो सकता है, दुख हो सकता है, उदास हो सकता है, उदासी हो सकती है, क्या, उदासी हो सकती है। और क्या सबसे बड़ा क्या हो सकता है, प्रेम हो सकता है। क्या होता है, प्रेम का भाव हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रेम सॉरी दोस्तों, प्रेम हो सकता है। यदि गुण में देखा जाए तो गुण में क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति ईमानदारी का उसके साथ गुण हो सकता है, ईमानदारी का गुण हो सकता है। किसी व्यक्ति की बात कहेंगे बहुत ईमानदार है, तो क्या गुण है उसके पास, ईमानदारी का हो सकता है। कोई परिश्रमी हो सकता है, मेहनती हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ये परिश्रमी का गुण हो सकता है। क्या हो सकता है, ये परिश्रमी हो सकता है। अच्छाई हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई अच्छाई है तो उसके पास अच्छाई का गुण हो सकता है। अच्छाई, तो ये क्या, इसके ये गुण हो सकते हैं कि वह संज्ञा, ये क्या भाव है, ये गुण है। अब दोष में क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोष में तो बुराई हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा। अब अवस्था में क्या होगा, जैसे यौवन, बुढ़ापा, बचपन, तो ये क्या है, ये अवस्थाएं हैं, ये हमारी क्या अवस्थाएं हैं। तो ये इन सब चीजों के बारे में इनको हम देख नहीं सकते, इनको क्या महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनको केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये अदृश्य होती हैं, खुशी हो गया, दुख हो गया, उदासी हो गई, प्रेम हो गई, ईमानदारी, परिश्रमी, अच्छाई, बुराई, बेईमानी, यौवन, बुढ़ापा, बचपन,
ये सब क्या है, ये सब कैसे अदृश्य हैं और सब कैसे एक वचन है। इनको क्या ना तो प्लेट में रख सकते हैं ना परोस सकते हैं, इनको ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। इसलिए क्या वह संज्ञा जो भाव गुण दोष अवस्था का बोध कराए। तो इतनी चीज आशा है कि इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इतनी चीजें क्या हो गई होंगी, आपको समझ में आ गई होंगी। और भी इसके उदाहरण हैं, और भी उदाहरण दे सकते हैं। और भी जैसे सजावट, सजावट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सजावट, बनावट, बनावट हो सकता है, सजावट हो सकता है, वीरता हो गया, गुस्सा हो गया, वीरता, गुस्सा, ये भी क्या है, गुस्सा को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। मिठास हो गया, खटास हो गया, मिठास हो गया, खटास हो गया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब कैसी हैं, ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब इसी में एक पूछा गया है, इसमें जो किसमें पूछे गए हैं, जो पूछे गए हैं, जो 2021 में पूछे गए हैं, क्या क्या पूछे गए हैं कि वो बताया गया है कि क्या क्या भाववाचक संज्ञा, जिसमें पूछा गया क्या, लोभ, लोभ पूछा गया है, लोभ किसी शिफ्ट में पूछा गया हो। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बचपन पूछा गया है। प्रेम पूछा गया है। और क्या, सच्चरित्र, सच्चरित्र पूछा गया है, चरित्र पूछा गया है। इन सबको केस में 2021 के जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें क्या माना है, सबको क्या बताया कि भाववाचक संज्ञा पूछे गए हैं। भाववाचक संज्ञा, तो ये चीजें क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये चीजें मैंने बताई। अब हम देखते हैं जो भाववाचक संज्ञा किस किस से मिलकर बनती है, किस किस से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, किन किन चीजों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। सॉरी दोस्तों, ये जुकाम ना, तो कल दवा ले लेते हैं आज और इसको सही कर लेते हैं, बिना दवा के ये सही नहीं होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं, इसको जल्दी जल्दी से निपटाते हैं। क्या करते हैं, इसको जल्दी जल्दी से हम निपटाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्या करेंगे हम, भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन किन चीजों से होता है, तो भाववाचक संज्ञा कहेंगे तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने 5 प्रकार से होता है। क्या, तो भाववाचक संज्ञा के लिखेंगे, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने 5 प्रकार से होता है। कितने होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार से होता है। कौन कौन से, नंबर 1 नंबर 1 में क्या आएगा, नंबर 1 में किससे मिलकर मिलता होता है, विशेषण, विशेषण, विशेषण को किसमें भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं, विशेषण से। नंबर 2 क्रिया से, क्रिया से। नंबर 3 में क्या है, जातिवाचक, जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से भी क्या कर सकते हैं हम, किसमें भाववाचक संज्ञा से बदल, जातिवाचक संज्ञा को भी किसमें भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं, विशेषण को भी भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं, क्रिया को भी भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। और किसको बदल सकते हैं, सर्वनाम को बदल सकते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम से। और नंबर 5 में अव्यय, अव्यय, अव्यय से। किससे, अव्यय से। तो इन 5 चीजों से मिलकर क्या है, इन 5 चीजों से किसका निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनती है, और अव्यय से सर्वनाम अव्यय से भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। अब एक एक करके पढ़ते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण।
इसको ज़्यादा खींचना है नहीं है और इसको क्या करते हैं जल्दी से समाप्त करके। तो क्या लिखेंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। विशेषण से क्या बनाना है हमको, भाववाचक संज्ञा बनाना। इसमें मैं थोड़ा स्याही भर लूं। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा में जब बनाएंगे तो क्या होगा देखिए, जैसे कुटिल है, कुटिल क्या है, विशेषण है। इसकी जब इसको भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कुटिलता हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कुटिलता हो जाएगा। कुटिल का क्या हो जाएगा, कुटिलता हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सरल का क्या हो जाएगा, सरलता हो जाएगा। सरल का सरलता हो जाएगा। क्या, कुटिल का कुटिलता हो जाएगा, सरल का सरलता हो जाएगा। युवा का क्या होगा, यौवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युवा का यौवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युवा का यौवन हो जाएगा। मूर्ख का क्या हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा। मूर्ख का क्या हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्ख का क्या हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा। मूर्ख का क्या हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगा। और क्या हो सकता, लघु का क्या हो जाएगा, लघुता हो जाएगा। लघु छोटा, लघु का क्या हो जाएगा, लघुता या लाघव। क्या हो जाएगा, लघुता या लाघव हो जाएगा। लघु का क्या हो जाएगा, लघुता या लाघव हो जाएगा। वीर का क्या हो जाएगा, वीरता हो जाएगा। वीर का क्या हो जाएगा, वीरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीर का वीरता। शिष्ट का क्या हो जाएगा, शिष्टता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिष्ट का शिष्टता हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, गर्म का क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा। गर्म का क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा। सर्द का क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। सर्द का क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। सर्द का क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा। मीठा का क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। मीठा क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। ये ऐसे इसके उदाहरण है। इस प्रकार से हम क्या बदल सकते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा हम बदल सकते हैं। जैसे बड़ा का क्या हो जाएगा, बड़प्पन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा का और बड़प्पन हो जाएगा। भला का भलाई हो जाएगा। भला का क्या हो जाएगा, भलाई हो जाएगा। भला का क्या हो जाएगा, भलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भला का भलाई हो जाएगा। ठंडा का, किसका, ठंडा का क्या हो जाएगा, ठंडक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा का ठंडक हो जाएगा। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी, इस तरीके से ये बदलेगा। अब नोट में लिख लो, नोट में लिखो कि इसमें एक शब्द आ गया है नोट में कि जो वीर शब्द है वो बताइए, वीर शब्द में क्या है, विशेषण भी है। क्या है, विशेषण भी है और क्या है, संज्ञा भी है। ये क्या, संज्ञा भी है और ये क्या, विशेषण भी है। तो ये क्या, दोनों में आएगा। ये नोट में लिखना है कि जो वीर शब्द है वो संज्ञा और विशेषण दोनों में आता है। वीर शब्द संज्ञा इसमें आया है ना, ये वीर शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों में आता है। दोनों में क्या होता, आता है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें दोनों में आता है, वीर शब्द के संज्ञा और विशेषण दोनों में आता है। तो इतनी चीज आपने ध्यान दी होगी, आपको समझ में आएगा। तो ये हमने विशेषण से भाववाचक संज्ञा देखी। अब देखते हैं नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। जातिवाचक संज्ञा को किसमें, भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। सॉरी दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा को किसमें, भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। जातिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से किसमें, भाववाचक में बदलना है। जातिवाचक से भाववाचक, इसके उदाहरण देखिए। जातिवाचक से भाववाचक, पहले देखिए वीर का वीरता। वीर का क्या हो जाएगा, वीरता।
वीर का क्या हो जाएगा, वीर का वीरता हो जाएगा। गुरु का गुरुत्व हो जाएगा, गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु का गुरुत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु का गुरुत्व हो जाएगा। मुनि, मुनि का मुनित्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनि का मुनित्व या मौन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनित्व या मौन हो जाएगा। मुनि का क्या हो जाएगा, मुनित्व या मौन। क्या हो जाएगा, मुनि का मुनित्व या मौन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। माता का क्या हो जाएगा, मातृत्व हो जाएगा। माता का क्या हो जाएगा, मातृत्व हो जाएगा। पिता का क्या हो जाएगा, पितृत्व हो जाएगा। पिता का क्या हो जाएगा, पितृत्व हो जाएगा। माता का मातृत्व हो गया, पिता का पितृत्व हो गया। और क्या हो सकता है, शत्रु का शत्रुता हो सकता है। क्या, शत्रु, शत्रु का क्या, शत्रुता। शत्रु का क्या हो जाएगा, शत्रु का शत्रुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शत्रु का शत्रुता हो जाएगा। बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा। बुढ़ापा क्या क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चौड़ा का चौड़ाई हो जाएगा। क्या होगा, चौड़ा का चौड़ाई। चौड़ा का क्या हो जाएगा, चौड़ा का क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या, चौड़ा का क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। इंसान का क्या हो जाएगा, इंसानियत हो जाएगा। इंसान, इंसान का क्या हो जाएगा, इंसानियत। क्या हो जाएगा, इंसान का इंसानियत हो जाएगा। और क्या, पुरुष का पुरुषत्व हो जाएगा। पुरुष, पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुषत्व। पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुषत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरुष का पुरुषत्व हो जाएगा। दोस्त का क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा। दोस्त का क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा। दोस्त का क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, पंडित का क्या हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। पंडित का क्या हो जाएगा, पंडित का क्या हो जाएगा, पांडित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंडित का पांडित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंडित का पांडित्य हो जाएगा। तो ये हमने देखा जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक। ये क्या है, जाति और ये भाव। भाववाचक, जाति भाव, जाति और ये भाव। तो ये चीज आपको समझ में आई हो। अब देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। उसके भी हमको उदाहरण ही देखने हैं, बस बाकी कुछ नहीं देखना। क्रिया से, क्रिया से किसमें, भाववाचक संज्ञा में। किसमें, क्रिया से भाववाचक। घबराना क्या है, क्रिया है, घबराना। तो क्रिया का, क्रिया क्या है, क्रिया की अगर परिभाषा है तो क्रिया की परिभाषा क्या है, वो जो किसी कार्य का क्या हो, क्रिया की परिभाषा। अभी क्रिया क्योंकि पढ़ी नहीं तो पहले तो परिभाषा बता देते हैं। क्रिया होती क्या है, कि इसकी परिभाषा लिखिए, जो क्या हो, क्रिया की परिभाषा क्या लिख सकते हैं समझने के लिए, जो किसी कार्य के होने का बोध कराती है। जैसे क्या, जाता, जाता है, ये क्या क्रिया, जाता है, खाता है, पाता है, सोता है, नाचता है, गाता है, ये सब क्या क्रिया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो घबराना, घबराना क्या हो जाए, घबराहट। घबराना किसमें बदल जाए, घबराहट में बदल जाए। क्या हो, घबराहट। चढ़ना का, चढ़ना ना आएगा इसमें, अधिकतर ता ना, चढ़ना, चढ़ाई हो जाएगा। चढ़ना का क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा। पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। पढ़ना भी क्या है, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा। चढ़ना का चढ़ाई, पढ़ना का पढ़ाई हो गया। क्या, चढ़ना का चढ़ाई हो गया, पढ़ना का पढ़ाई हो गया। दौड़ना का दौड़ हो गया। दौड़ना का क्या हो गया, दौड़ हो गया। दौड़ना क्या हो गया, दौड़ हो गया। दौड़ना का क्या हो गया, दौड़ हो गया। सजना का क्या हो गया, सजावट हो गया। सजावट, सजावट। सजना का क्या हो गया, सजावट हो गया। सजना का क्या हो गया, सजावट हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या, और क्या हो सकता है। चुनना का क्या हो सकता है, चुनाव हो जाएगा। जैसे चुनना, चुनना का क्या हो गया, चुनाव।
चुनना का क्या हो गया? चुनाव। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और बताइए जल्दी से। चुनना का चुनाव हो गया। बहना का बहाव हो गया। बहना। बहना का क्या होगा? बहाव। बहना का क्या हो गया? बहाव हो गया। बहना का क्या हो गया? बहाव हो गया। मारना का क्या हो गया? मारना का क्या हो गया? मार हो गया। मारना का क्या हो गया? मार हो गया। मारना का क्या हो गया? मार हो गया। और क्या हो सकता है? उड़ना का उड़ा उड़ना का क्या हो जाएगा? उड़ान हो जाएगा। उड़ना का क्या हो जाएगा? उड़ान हो जाएगा। उड़ना का क्या हो जाएगा? बनना। बनना का क्या हो नहीं, बनाना। बनाना का क्या हो जाएगा? बनावट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनावट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनावट हो जाएगा। थकना का क्या हो जाएगा? थकना का क्या हो जाएगा? थकान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थकना का क्या हो जाएगा? थकान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थकना का हो जाएगा थकान। बांटना का क्या हो जाएगा? बांटना का क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा। तो ये क्या है? ये क्या है? हमने बदले क्रिया से भाववाचक संज्ञा में। किसमें? क्रिया से भाववाचक संज्ञा में। उदाहरण 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 पर्याप्त हैं। तो इतनी चीजें हमने देखी। अब बाकी चीजें जो 2 चीजें और बची हैं उनको और क्या करते हैं हम जल्दी से देख लेते हैं। तो 2 चीजें कौन कौन सी बची हैं? वो छोटी छोटी सी चीजें बची हैं। तो वो कौन सी? सर्वनाम से किस में बदलना है? सर्वनाम से किस में बदलना है? भाववाचक संज्ञा में। तो सर्वनाम, सर्वनाम भी नहीं हमने पढ़ा है, तो सर्वनाम में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या देखना है कि सर्वनाम को एक चीज ध्यान रखनी है, 11 होते हैं। सर्वनाम क्या कितने होते हैं? 11 होते हैं। मैं, तुम, आप, यह है, वह है, जो सो, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम से किसमें? सर्वनाम। सर्वनाम टू किसमें? भाववाचक। भाववाचक। सर्वनाम से किसमें बदलना है? भाववाचक में बदलना है। तो सर्वनाम में किन कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। मैं हो गया, तुम हो गया, और कौन सा? आप, यह है, वह, सो, जो, ये आदि कितने? 11 होते हैं इस प्रकार से। तो इसमें लगाओ, इसमें इसका क्या हो जाएगा? अहम। अहम है तो अहम का क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहंकार। अहंकार। ये अहम, अहम भी क्या है? सर्वनाम है। क्या? अहम सर्वनाम है। अपना। अपना, अपना का क्या हो जाएगा? अपनत्व हो जाएगा। कि एक तो क्या हो जाएगा? अपना का अपनत्व हो जाएगा, एक अपनापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपनापन। एक अपनापन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? अपनत्व। एक हो गया अपनत्व, एक हो गया अपनापन। निज का क्या हो जाएगा? निजत्व। या क्या हो जाएगा? निजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निज का क्या हो जाएगा? निजी भी हो सकता है और निजत्व भी हो सकता है। क्या? निजत्व। निजत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजत्व हो जाएगा। और क्या हो सकता? सर्व का क्या हो जाएगा? सर्वत्व हो जाएगा। सर्व का सर्वत्व। या सर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्व हो जाएगा। सर्वदा। क्या हो जाएगा? सर्वदा। सर्वदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वदा हो जाएगा। और जैसे मम हो गया, मम का क्या हो जाएगा? मम का क्या हो जाएगा? ममत्व हो जाएगा। मम का क्या हो जाएगा? ममत्व हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ममता हो जाएगा। तो ये क्या है? ये सर्वनाम से क्या है? भाववाचक संज्ञा में हमने बदला। क्या? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब एक लास्ट बचा है, उसको और जल्दी से देख लेते हैं, तो 1-2 मिनट में, और बस फिर इसको क्या करते हैं? खत्म कर। कल हम पढ़ेंगे सर्वनाम। कल हम क्या पढ़ रहे होंगे? सर्वनाम पढ़ रहे होंगे। कल हम हिंदी को संज्ञा के बाद क्या? सर्वनाम को ही हमको पढ़ना है। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा। किसे? अव्यय। अव्यय की परिभाषा मैं बता ही चुका हूं। अव्यय परसों बताई थी। अव्यय से किसमें? अव्यय से किसमें? भाववाचक में। अव्यय की परिभाषा क्या है? जो क्या? लिंग, वचन और कारक के बदलने पर कोई परिवर्तन ना हो। क्या हो? लिंग, वचन और लिंग, वचन, कारक के अनुसार उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसको बदलते हैं। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। जैसे निकट,
निकट का क्या होगा, निकटता। क्या हो जाएगा, निकट का क्या हो जाएगा, निकटता हो जाएगा। समीप का क्या हो जाएगा, निकट हो गया, समीप हो गया। समीप का क्या हो जाएगा, समीप का क्या हो जाएगा, समीप्य। समीप्य, समीप का क्या हो जाएगा, समीप्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीप्य हो जाएगा। वाह, वाह का क्या हो जाएगा, वाह, वाह। वाहवाही हो जाएगा, वाहवाही हो जाएगा। क्या वाहवाही हो जाएगा। भीड़ का क्या होगा, भिड़ंत हो जाएगा। भीड़ का क्या हो जाएगा, भिड़ंत। भीड़ का क्या हो जाएगा, भिड़ंत हो जाएगा। लिख का क्या हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा। लिख का क्या हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा। लिख का क्या हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा। शाबाश का क्या हो जाएगा, शाबाश का क्या हो जाएगा, शाबाशी। क्या हो जाएगा, शाबाश का क्या हो जाएगा, शाबाशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाबाश का क्या हो जाएगा, शाबाशी हो जाएगा। मन का क्या हो जाएगा, मन का क्या हो जाएगा, मनाही हो जाएगा। क्या हो सकता है, मन का मनाही हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। लड़का क्या हो जाएगा, लड़ाई। पढ़ का इसी प्रकार क्या हो जाएगा, पढ़ का क्या हो जाएगा, पढ़ाई। क्या हो सकता है, पढ़ का पढ़ाई। चढ़ का चढ़ाई। तो ये सब चीजें किसी, ये अव्यय से क्या बनी है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये हमने संज्ञा पूरी देखी। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम के साथ।